कल डेफिनेशन दिया था एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन की कोई पार्टिकल जिसका लीनियर मोमेंटम p है, किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड है r क्रॉस p, जस्ट लाइक टॉर्क जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे। एंगुलर मोमेंटम इज एक्सियल वेक्टर, सबसे पहले r के लॉन्ग स्ट्रेच करोगे, p के लॉन्ग कर्ल करोगे, r क्रॉस p इनटू करके, है ना, r और p के परपेंडिकुलर। उसके बाद डिस्कस किया कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेशंस कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, सपोज ये बॉडी और ये एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस। यहां भी पहले बताया था पॉइंट के अबाउट, फिर एक्सिस के अबाउट बताया था, जैसे टॉर्क था वैसा ही। सो इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम L कम्स आउट एज I ओमेगा, ठीक है, जो ओमेगा का डायरेक्शन वो I का डायरेक्शन, सॉरी L का डायरेक्शन I ओमेगा हो गया बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। And then we have discussed, उसके बाद डिस्कस किया था बच्चों, just like dp by dt होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स, वैसे यहाँ पे होता है dl by dt नेट टॉर्क, that will be the net torque external, क्लियर? ये डिस्कस किया। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस किया कि अगर सपोज टॉर्क 0 है, if torque is 0 about an axis, किसी एक्सिस के बाद टॉर्क 0 है, then angular momentum about the axis will remain constant, will remain constant. And this is called principle of conservation of angular momentum. बहुत ही important principles। जैसे linear momentum पे बहुत सारे सवाल बने थे, वैसा ही angular momentum पे इनफैक्ट और उससे भी ज्यादा सवाल है ना, जो टफ सवाल होंगे जेईई का, तो वहां पे ये लगेगा। क्लियर? ये angular momentum conservation, इसको लगाने के लिए हमें देखना क्या है, किस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, मतलब किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क एक्सटर्नल फोर्सेस का 0, और ये कौन सा एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क है वो एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा, इंटरनल फोर्सेस के टॉर्क एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। और इस पर बेस एक सवाल लिया था, बहुत ही आसान सा सवाल। तो बच्चों ये सपोज एक डिस्क है और अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा नॉट से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इसके ऊपर एक और डिस्क, आइडेंटिकल डिस्क को क्या किया, अब दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लगेगा, एक को फ्रिक्शन रिटार्ड करेगा, दूसरे को एक्सेप्ट करेगा, और फाइनली कॉमन वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सपोज ये I है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I इनटू ओमेगा नॉट, और बाद में दोनों साथ साथ रोटेट कर रहा है, तो I प्लस I, है ना, क्योंकि आइडेंटिकल बोल दिया है इसलिए 2I ले लिया, अदरवाइज कुछ अलग भी दे सकते हैं, 2I इनटू कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। So finally omega is equal to आ गया omega naught by 2, and what you will observe, there is a loss of kinetic energy. Initial kinetic energy ki जो है वो है half I omega naught square, kinetic energy final जो है half, दोनों का मिला दिया तो 2I into omega naught by 2, ये हो जाएगा, सो जाएगा 1/2 times of I into omega naught square का हाफ आ रहा है ना, इतना आ रहा है, इसका हाफ हो गया, सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, है ना। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, चेन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा Q ऑफ द सिस्टम, है ना, यस सर, और ये आ जाएगा -1/4 I ओमेगा नॉट, और ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सिस्टम। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, क्लियर यहां तक। फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया, सिस्टम का एनर्जी लॉस कराया, बट अगर पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सेकंड डिस्क, पॉजिटिव वर्क, तो फ्रिक्शन ही उसको रोटेट कराया, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा नॉट बाय 2 का स्क्वायर, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल 0 था, ये पॉजिटिव वर्क किया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन फर्स्ट डिस्क
इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो हाफ आई ओमेगा नॉट बाई 2। जल्दी क्लियर हो रहा है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल कितना था उसका, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। इस पे नेगेटिव वर्क किया है, इस पे और सिस्टम पे नेगेटिव। फ्रिक्शन फोर्स सिस्टम की अगर बात करेंगे तो नेगेटिव वर्क करेगा, फ्रिक्शन कभी सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क या तो जीरो करेगा या तो नेगेटिव करेगा, कभी सिस्टम पे इंक्रीज नहीं करा सकता, या तो डिक्रीज करेगा तो कांस्टेंट कर सकता, ठीक है ना। क्लियर ये, तो यहाँ तक हमने समझ लिया था, ऐसा ही सवाल और भी करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, किसी से देखकर लिखना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से यहाँ तक क्लियर। वैसे है कुछ, a disk is rotating with angular velocity omega naught. A disk is rotating with angular velocity omega naught. And to a sticking mass is dropped gently, to a sticking mass is dropped gently at diametrically opposite point of the disk. At diametrically opposite point of the disk. ठीक है, find new angular velocity. स्टिकी मास मतलब गिराया और क्या हुआ, उससे चिपक गया, है ना, जैसे च्युइंगम तुम खा के फेंक देते हैं, हम लोग भी करते, किसी के बाल में लगा दी, क्या स्कूल में नया नया आया तो लोग बाल में लगाते, कट कट करना पड़ता है। जयदीप, फाइंड न्यू एंगुलर वेलोसिटी। डिस्क का मास कैपिटल एम दे दिया और दो स्मॉल एम। बताओ अगर हम लोग लिखेंगे तो डिस्क के बच्चों तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2। दिस इज द इनिशियल एंगल ऑफ मोमेंटम, फाइनल कितना हो जाएगा mr² by 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये पार्टिकल है बच्चों, तो स्टिकी मास छोटा सा, तो mr² है ना, लेकिन दो है और ये सरकमफ्रेंस पे गिरा है तो r डिस्टेंस है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इनटू ओमेगा। सो ओमेगा आ जाएगा कितना, mr² ओमेगा नॉट, इनफैक्ट r² तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली लिखो m ओमेगा नॉट डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस 4m। देखो सही लिखा क्या, ये 2 to 4 हो जाएगा ना। चलिए आईआईटी का कुछ और सवाल करते हैं। सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, तो तुम लोग दोबारा पढ़ोगे तो और सीख जाओगे अगले क्लास।
सर वो बॉर्डर पे गेट है। हाँ कहा ना डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक ले रहे हैं डिस्क और दिस इज रोटेटिंग विद एंगल ऑफ वेलोसिटी सम ओमेगा, ओमेगा नॉट इनका। ये आईआईटी का सवाल पूछा और एक इंसेक्ट है, कैसा इंसेक्ट बना एक इंसेक्ट है जो अभी सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, एंड द सिस्टम इज रोटेटिंग विद एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा। अब क्या किया, इंसेक्ट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग ए कॉर्ड। अब बताओ कि अगर ये मूव करना शुरू किया स्लोली, नाउ इंसेक्ट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली अलोंग ए कॉर्ड, सो क्या होगा, इसका सेंटर से डिस्टेंस कम होगा। अगर सेंटर से डिस्टेंस कम होते जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंसेक्ट का ज्यादा तेजी से घूमने लग जाएगा। यस, इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सिस्टम की बात करेंगे तो कम हो जाएगा सिस्टम, है ना। तो आईआईटी ने पूछा कि ऐसे कॉर्ड के लॉन्ग मूव करना शुरू किया तो टाइम के साथ ओमेगा कैसे चेंज करेगा, व्हाट विल बी ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ, ठीक है ना, ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ। टी इक्वल 0 पे यहाँ पे और किसी टाइम पे यहाँ पहुंचा है। तो बच्चों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन बी। सिंगल है ना सर, सिंगल पे बी आ जाएगा। यस, बी आएगा, बी आएगा। कौन सा होगा, बी। क्यों ऐसा, सर वो पहले बॉर्डर पे रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, फिर वो सेंटर पे अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। यस, जैसे से नजदीक जा रहा है सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, एंगल ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है, एंगल ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन सी रॉन्ग। अब ऑप्शन बी और डी में देखेंगे बच्चों, बी में भी इंक्रीज हो रहा है और ये में भी इंक्रीज हो रहा है। तो बी और डी में देखो बच्चों ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, सिंपल सा है। इधर अचानक इंक्रीज यहां से अगर मैं डिस्कस करूं क्या ये ओमेगा लीनियर चेंज हो रहा है क्या, नहीं, लीनियरली चेंज नहीं होगा बच्चों, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा। बिकॉज जब लिखोगे आई नॉट इनटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू जो भी फाइनल आई रहेगा आई इनटू ओमेगा, तो ओमेगा जो आ जाएगा आई नॉट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय आई, और आई में क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड होगा बिकॉज स्क्वायर का फंक्शन और नीचे भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो इजी फंक्शन नहीं होगा। तो क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट, है ना। ये जेई में पूछा हुआ माँ है, लेकिन वो भी स्क्रीनिंग में पूछा हुआ 2002 का स्क्रीनिंग।
आईआईटी सबसे पहले जब लेता था, बहुत पहले तो जस्ट सब्जेक्टिव लेता था, 10 सवाल पूछते थे, 1-2 सवाल बच्चों ने कर दिया, आईआईटी पहुंच जाता, 15% मार्क्स। अभी भी कहा, अभी भी तो 2020 में 15-20-25% मार्क्स पे तो आईआईटी में पहुंच गए। 2020 में पेपर टफ था, पहले तो और पढ़ाने वाले ही नहीं होते, 15% मार्क्स भी आ गए, 20% मार्क्स आ गए तो आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि वो टफ सवाल पूछते थे, काफी टफ रहता था और किसी को इतना आइडिया ही नहीं था, तो बहुत लेवल तक कोचिंग होती नहीं थी। स्पॉटलाइट नहीं है। तो तुम लोगों में से कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज तो फुल है। सब्जेक्टिव हुआ करता था, फिर बाद में लगा कि बहुत सारे लोग देने लगे, 10-15 हजार लोग देने लगे आईआईटी का एग्जाम। पहले 200-400 देते थे, 200-400 नहीं होता, 1000 देते थे, फिर 25-30 हजार के रेंज में आ गया होगा। तो कॉपी कितना चेक करेगा सब्जेक्टिव? तो उसने क्या किया आईआईटी ने कि एक सेक्शन 1 रहता था, सेक्शन 2 रहता था। सेक्शन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्जेक्टिव का, अगर ये क्वालिफाई किए तभी सब्जेक्टिव आपका चेक होगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव सबका चेक करना बड़ा मुश्किल है और सब्जेक्टिव में पार्शियल मार्किंग होता था, बहुत हेडेक होता था। तो क्या किया उन्होंने, पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव का रख दिया जो 45 मिनट्स कहलाता था। ऑब्जेक्टिव अगर आप क्वालिफाई किए, सिर्फ क्वालिफाई करना होता था। 2000 ईस्वी में उसने चेंज किया कि एक स्क्रीनिंग लेता था जो दिसंबर में होता था। स्क्रीनिंग में 35 क्वेश्चंस होते थे, 1 घंटे में 35 क्वेश्चन फिजिक्स, 3 घंटे का पेपर होता है जैसा अभी पेपर होता है, बट सिंगल ऑप्शन करेक्ट। उसमें वो 15,000 बच्चों को सिलेक्ट करता था एंड देन वो 15,000 बच्चे एडवांस के लिए बैठते थे और वो सब्जेक्टिव होता था। 2000 ईस्वी से लेकर के 2005 तक यही रहता था, स्क्रीनिंग एंड मेंस ऐसे बोलते थे। उसी समय दिया जब स्क्रीनिंग एंड मेंस दोनों होता था। स्क्रीनिंग पहले क्वालिफाई करो, स्क्रीनिंग भी क्वालिफाई करने के बाद बड़ा प्राउड फील होता था स्क्रीनिंग करने, मतलब कोचिंग में फिर जाते थे तो थोड़ा सीना अलग चौड़ा रहता था, मैं स्क्रीनिंग क्वालिफाइड हूँ, बाकी सब बच्चे अच्छे देखो इसका स्क्रीनिंग निकल गया। तो और कुछ 15,000 के बाद 4,500 के आसपास मेंस में होता था। 2006 के बाद फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चेक करना बड़ा मुश्किल होता है, इतने सारे लोग दे रहे हैं, सब्जेक्टिव चेक करना मुश्किल। मैं तो उसी और सब्जेक्टिव में निकल गया क्योंकि हैंडराइटिंग मेरी इतनी गंदी थी, टीचर्स को समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है, तो थोड़ा कुछ मार्क्स दे दिया, 50% लो, 10 में से 5, 10 में से 5, तो 50% मार्क्स आगे लगभग। मेरे टाइम में 180 मार्क्स का था पेपर, 60 क्वेश्चंस हर पेपर का था, हर साल पैटर्न चेंज होता था। तुम समझो कि मैं दो बार दिया था, 2002 में भी दिया था, 2003 में भी दिया था। सोचो उस समय मेरे क्या गाइडेंस थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बैंक भी होते होंगे आए, कोई क्वेश्चंस बैंक आता है ये मुझे पता ही नहीं था जब मैं जेई दे रहा, तो मैं इतना इंट्रोवर्ट था, किसी से पूछता भी नहीं था, टीचर्स भी कुछ नहीं बताते थे ऐसा कुछ। तो ये बता रहा हूँ कि 2000 जब मैं 2002 में दिया था एग्जाम, 2002 में, तो मैंने जब बैठा तो मैं सोचा कि बोर्ड के एग्जाम में 100 मार्क्स के पेपर आते थे बिहार बोर्ड में, 100 मार्क्स का, तो मुझे लगा 100 मार्क्स का पेपर होगा सब एक ही जैसा, तो देखा क्या ये था 75 मार्क्स का पेपर। 2002 का पैटर्न था 15 क्वेश्चंस ईच ऑफ 5 मार्क्स, 75 मार्क्स के क्वेश्चन आ गया, मैं पलट रहा हूँ, एक पेज छूट तो नहीं क्या है जो दिया क्वेश्चंस पेपर, रियली बता रहा हूँ, ये इंटेंशन था, मतलब इतना कम नॉलेज था कि ये क्या होता है जी। तो पता चला कि 75 मार्क्स के पेपर आ गए। एंड उसके बाद जब 2003 में दिया, उस समय स्क्रीनिंग हो गया था, 2002 में मेंस नहीं हुआ, स्क्रीनिंग में मेरा कुछ 8000 ट्रायल था, मेंस नहीं हुआ था। फिर 2003 में दिया, उस साल 60 मार्क्स के क्वेश्चंस थे,
ईच पेपर 2 घंटे का फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ। 60 में से 10 क्वेश्चंस वाला 2 मार्क्स, पहला सेक्शन 1, और दूसरा 10 क्वेश्चन जो थे वो 4 मार्क्स। यू कैन इमेजिन कि मुझे जब पेपर मिला था तो पहला पेज जो होता है इंस्ट्रक्शंस पेज होता है, मुझे कोई ये भी नहीं पता था कि ऐसा पढ़ना भी होता है। पेपर दिया आराम से, जब दिया टाइम को खुला, फॉर्म भर दिया, तो जब मैं पलटा तो देख रहा था कि कौन कितने मार्क्स का, मैं कोशिश कर रहा था जानने की। फिजिक्स का ही पहला पेपर था, तो सेक्शन 1 था, वहां ऊपर में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कहीं तो लिखा रहे कि कितने मार्क्स के होते हैं। बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है उसके बगल में 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स ऐसे लिखा। मुझे तो वही आइडिया कि 12th का बोर्ड का एग्जाम जो पहले कभी एग्जाम ही नहीं दिया, तो मैं तो वो खोज जाता कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, नहीं दिख ही नहीं रहा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, मैं पूरे 2 घंटे इसमें रहा कि मैं ये करूं क्वेश्चंस की ये करूं। दोनों अगर इक्वल वेटेज का है, सेक्शन 1 थोड़ा आसान था, सेक्शन टफ था, लगा कि इक्वल वेटेज का है तो आसान वाला कर लेता हूं, फिर लगता नहीं यार वेटेज डिफरेंट है, मैं आसान सा लगा इसके कम मार्क्स है तो दूसरे वाले छूट जाएंगे वो करूं। तो मैं ऐसे ऐसे पढ़ते रहा पूरे, ये स्ट्रेटजी नहीं बना पाया ना, मुझे पता ही नहीं, ब्लैंक था कि क्या करूं। फिर जब हो गया पेपर तो मैं पीछे वाले से पूछा यार कौन कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, तो पता नहीं, बोला हाँ वो तो पहला 2 था, दूसरा 60 मार्क्स का। तो बोला मुझे कहाँ लिखा हो, तो बोला इंस्ट्रक्शन पेज पे, फर्स्ट पेज पे, शुरुआत में। मैं तो पलट लिया था, उधर देख ही रहा था कि इधर कुछ पढ़ने की भी चीज होती है, बच्चा क्वेश्चन देखा, तो मतलब इस रेंज में था। तो फिजिक्स में मेरे आए थे 24 मार्क्स, सॉरी 23 मार्क्स। केमिस्ट्री में आया 24 मार्क्स, दूसरा केमिस्ट्री था, तीसरा में आया 25 मार्क्स। टोटल जोड़ के देखो 72 मार्क्स। 72 आउट ऑफ 50% भी है क्या? 50% भी नहीं है। उस साल मेरा जो रैंक था 19 था, एक बच्चे का कितना था 83, कितने मार्क्स का डिफरेंस है 11, इस मार्क्स पे 5 ओनली 5 103 मार्क्स पे शायद 130 रैंक, 102 मार्क्स पे रैंक देखो कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, और शायद 65 मार्क्स में इधर कट ऑफ, 65 मार्क्स के बाद कोई रैंक नहीं, 65 पे क्लोज कर देगा 4600। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, 5 2 7 मार्क्स कम लाते तो आईआईटी में सिलेक्शन नहीं, और 7 मार्क्स ज्यादा ले आते तो 1000 के अंदर रहता है, 700-800 रैंक। ठीक है, एंड टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 जो मेरे हॉस्टल का ही था, AIR 1, उसके मार्क्स थे 142 आउट ऑफ 180, रैंक 1 AIR 1, और AIR 2 कैन यू इमेजिन कितने मार्क्स होंगे? 135, 7 मार्क्स का डिफरेंस था, और हमें 7 मार्क्स कम होते तो सिलेक्शन ही नहीं। 1 और 2 रैंक में इतने टॉपर्स में इतना डिफरेंस, और ये अभी का नहीं है, अभी मतलब अब तो चूंकि ऑब्जेक्टिव हो गया तो थोड़ा सा ये आता है, सब्जेक्टिव में लगभग यही रहता था। 1 2 रैंक 3 133, ठीक है, और 120 मार्क्स पे शायद 120 या 119 मार्क्स पे रैंक ऑल इंडिया रैंक 20, ये भी मेरे हॉस्टल में था, ये भी मेरे हॉस्टल में था, ये दोनों टॉपर्स थे। उसके बाद फिर बहुत सारे थे, 89 रैंक, 83 रैंक्स। मेरा एक दोस्त, बहुत क्लोज दोस्त 83 रैंक लाया था, वो अभी आईपीएस है, हम दोनों ने साथ में आईपीएस का प्रिपरेशन किया, तो अभी आईपीएस वेस्ट बंगाल में। तो बच्चों ये फ्लक्चुएशंस है, शुरुआत के टॉप 10 में जितना फ्लक्चुएशंस है उतना में तो इधर सब निकल जाता है। तो डिफरेंस समझ लो, 142 और कहां 72, कितने का डिफरेंस, मेरे से डबल मार्क्स लाया। ये होते हैं टॉपर्स, अभी भी ऐसा ही रहता है। और रैंक 1 एंड रैंक 2, रैंक 1 शशांक शेखर द्विवेदी, अभी एमआईटी में, थोड़ा लेजी था, मैं पढ़ता था एकदम हल्का और थोड़ा सा मस्ती करता था, टीवी भी देखा बैठ करके, और सोया हुआ है तो सोया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ता था खूब, लेकिन थोड़ा लेजी था। और
गप्पे भी मारा, बैठा तो खूब गप्पे मार देता है। और रैंक 2 जो था, ऑल इंडिया रैंक 2, वो बहुत सिंसियर, एकदम टाइम का परफेक्ट, कोई भी चीज है तो पर्टिकुलर टाइम में करता था, तो थोड़ा अच्छे घर से भी था वो। तो उसका ऐसा था कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत था, खेलता भी था, दौड़ता भी था, मेरे साथ क्रॉसिंग भी दौड़ता था, स्विमिंग भी जाता था, सब काम करता था। और एकदम सवेरे सवेरे नहा वहा के आराम से एकदम अच्छे से कपड़ा पहन के क्लास करता था, लगता डिसेंट वे में। और सारे के सारे सब्जेक्ट में उसने 10 आउट ऑफ 10 लाया। ये शोधन कनोरिया नाम लेते, ऑल इंडिया रैंक 2, और उसका स्क्रीनिंग में ऑल इंडिया रैंक 1 था, और इसका शायद ऑल इंडिया रैंक 10 था जो रैंक 1 आया था। एडवांस में ये पीछे छोड़ दिया जाता है, 60 मार्क्स से होगी। लेकिन ये शोधन कनोरिया जो रैंक 2 था, पूरे मतलब हिस्ट्री बना दिया था कि हर सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10। इनफैक्ट वहां पे बिल्डिंग होती थी, बिल्डिंग करना, तो पता है आईआईटी जाओगे तो बिल्डिंग करोगे, कट करोगे और डिजाइन, बहुत मेहनत होता है, पसीने छूट जाते हैं, लड़कों से तो होता ही नहीं, फिर कोई लड़के से हेल्प लेती है कि यार हेल्प थोड़ा सा, तो बहुत सारे काम करते, उसमें भी उसने 10 आउट ऑफ 10, बहुत सारे काम कर रहा था। बिल्डिंग में डर लगता है, मतलब आर्ट लेकर के पूरा बिल्ड करना, वो लगा करके। और ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस वाले तो नहीं करेंगे, सबको करना है, ये सारे काम सबको सिखाते हैं। इंजीनियर बनना आसान नहीं, क्षमता भाग जाएगी। चलो, क्योंकि इंजीनियर बनोगे कुछ भी होगा तो कोई वैसे थोड़ी मतलब मजदूर को खोजते रहोगे यार ऐसे करो बिल्डिंग करो, जो करना है फटाफट करके सही करते हैं, तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहा है। चलो हम लोग क्या बात करते हैं, कौन सा सवाल लिया लास्ट? हाँ, और HCM में एक सवाल बच्चों देखना, एक सवाल HCM में ऐसा है, एक बैठा हुआ है ऐसे अम्ब्रेला लिए हुए और रोटेट कर रहा है, ठीक है, पानी से उड़ता है। हाँ, अम्ब्रेला लेकर के बैठा हुआ रोटेट कर रहा है, अम्ब्रेला को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ऐसे है ऐसे कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अभी ऐसे रोटेट कर उल्टा कर दोगे तो उसका रोटेशन अलग हो जाएगा, तो इसका एंगल ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना। अभी इससे सपोज इधर हो रहा है और अम्ब्रेला को उल्टा कर दो, अम्ब्रेला का एंगल ऑफ मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, और पूरे सिस्टम का तो इधर ही होना चाहिए, इधर का बढ़ाना पड़ेगा, इसका कम हो जाएगा। देखना एक सवाल शायद है, एक बड़ा अच्छा सा सवाल लेता हूँ बच्चा, एक रोटेटिंग टर्न टेबल है, जो तुम लोग मेरी गो राउंड जो करते हो ना वैसा कुछ, ठीक है, और अभी ये रेस्ट में जो थोड़ा सा दिखाया इसका क्रॉस सेक्शन, अच्छा, सो यहाँ पे क्या हुआ कि तुम मान लो यहाँ पे खड़े हो, अभी रेस्ट में, now you starts walking with the speed v with respect to the disk, ये v दे दिया with respect to disk, find omega with which the turntable will start rotating। तो ये सिंपल सा है ना कि अगर टर्न टेबल पे है और तुम सर्कमफ्रेंस पे खड़े हो, अभी रेस्ट में, पूरा सिस्टम रेस्ट में, अब तुम उस पे मूव करना शुरू किया अलोंग द सर्कमफ्रेंस, है ना, तो मैन स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस विद a speed v with respect to the turntable। सो टर्नटेबल कैसे रोटेट होगा, तो अगर ये मूव करना शुरू किया बच्चों, तो ये जो फोर्स लगाएगा, ये फ्रिक्शन का फोर्स, ये क्या हो जाएगा, इंटरनल, तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, इनिशियल जीरो तो बाद में भी, तो उसने बहुत सही बताया कि सर ये रोटेट करना शुरू करेगा इधर ओमेगा सी, ओके क्लियर। अब बताओ ये जो स्पीड v दिया वो किसके रिस्पेक्ट में दिया, डिस्क के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं बात करूं बच्चों, ये ओमेगा से इधर रोटेट कर रहा है,
तो मान का ओमेगा इस डायरेक्शन में कितना होगा? सुनना, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूं तो ये v बाई आर है, मान लो आर रेडियस है, v बाई आर एंगल ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा मान का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? डिस्क के रेस्पेक्ट में। बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो तो v बाई आर से इधर जा रहा है, बट डिस्क ऐसे जा रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? v बाई आर माइनस ओमेगा, किधर? इधर के क्या है, इसका किधर है ना? तो फ्रॉम एंगल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल एंगल ऑफ मोमेंटम इज 0 और फाइनल हो जाएगा डिस्क का आई नॉट लिख देता हूं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या मान लो कैपिटल एम मास दे दिया है तो डिस्क ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? m r स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा, और साइन किधर हो जाएगा? माइनस ले लेता हूं, इस डायरेक्शन से माइनस, और मान का कितना हो जाएगा? m पॉइंट वाइज ऐसा ट्रीट करूंगा, m r स्क्वायर इनटू मान का ओमेगा कितना हो जाएगा? v माइनस ओमेगा v बाय r माइनस, क्लियर? ये क्या जयदीप, क्या दिक्कत कुछ? सर वो v by r minus ओमेगा कैसे? ठीक है, एक काम करते हैं, एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ये बताओ v बाई r है क्या? v बाई r क्या है? पहले मैंने कॉमन सेंस से बताया, बट अब फॉर्मूला से लिख लेते हैं। एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? ओमेगा माइनस के, बोलो सही? मुझे चाहिए क्या? एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द डिस्क माइनस एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द डिस्क मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क प्लस एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, तो यही फॉर्मूला होता है ना रिलेटिव मोशन का, m स्टार्ट में g लास्ट में, m स्टार्ट में g लास्ट में, मतलब एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क कितना है? v बाई r, ठीक है, प्लस एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? ओमेगा माइनस, बताओ ये आया कि नहीं? यस समझ में? और देखिए इतना सोचने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। देखो मैन जा रहा है v बाई r से, अगर ये डिस्क रहता है तो मैन का होता है v बाई r इधर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर मैं रेस्ट में रहता है डिस्क तो v बाई r इधर होता, लेकिन डिस्क किधर जा रहा है? तो ये नेट कितना जा रहा है? v बाई r गया, बट डिस्क आ गया ओमेगा से पीछे, तो नेट कितना गया? v बाई r माइनस, समझा क्या? सानिका क्लियर हुआ ये? और ये सब जब तक खुद से नहीं लिखोगे ना तब तक नहीं होगा, मैं कितना भी समझाऊंगा, जब तक खुद से नहीं लिखोगे, जब खुद से स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक नहीं क्लियर होगा, हमेशा वो प्लस माइनस में तुम्हारा डाउट रहेगा। वो उसने वो चेहरा उसको क्या पुरस्कार दिया, पद्मश्री वैसे वाले पुरस्कार नहीं वैसा ईयर 1 MIT CS MIT CS में हो MIT नहीं MIT CS में क्या बधिरे हो गए आप। सबने बोला था हमें पढ़ाई ऐसा था कि ऐसा नहीं करता है, सबने ड्रॉ किया तब तो ऐसा भी
तो क्या तब उस टाइप के नौकरी को लगना और पढ़ना थोड़ा सा चलिए यूपी में तो वही सोचते हैं भाई आईपीएस बनो नौकरी मिल गई 20 लाख रुपए तो भाई बहुत मिलता है वही जाएगा मतलब हम मुझे लगा तुम लोग कर दिए तो अब ये इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो ओमेगा वाले को एक साइड लेके आ जाओ m r स्क्वायर बाय 2 प्लस m r स्क्वायर ठीक है इनटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू m r स्क्वायर इनटू v बाय r सो ओमेगा आ जाएगा m v अपॉन r और क्या आ जाएगा कैपिटल M बाय 2 प्लस ठीक है ना आगे बढ़ो अब बच्चों थोड़ा सा अभी तक बच्चों वाला सवाल लिया अभी थोड़ा अच्छा से सवाल लो देखो सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन इसके कंसेप्ट आए अब अच्छा सवाल होगा ये सवाल सीखिए तो आज की क्लास सफल रहा सपोज एक रॉड है which is hinged at this point rod which is hinged at one end about which it can rotate freely देखो ये रॉड है ऐसे हिंज है ये ऐसे से रोटेट कर सकता है और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा ये टेबल है ऐसे हिंज कर दिया ऐसे रॉड ठीक है अब आशीष ने क्या किया एक बॉल है स्मॉल एम का इसको इधर v नॉट वेलोसिटी से सेंड कर अब ये क्या हो जाएगा कोलाइड करेगा ठीक है तो बच्चों कोलिजन जो होगा आपको बहुत सारे हो सकता है परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक या इनइलास्टिक है ना तो क्या होगा हर लिए अलग-अलग क्वेश्चंस होंगे rod is placed on a smooth horizontal इसलिए इलास्टिक परफेक्टली तो नहीं होगा ना सर वो चिपकेगा तो ही परफेक्टली इनइलास्टिक में चिपक जाएगा और इलास्टिक लोगा लिखो rod is hinged at one end about which it can rotate freely. बॉल जो बच्चों ये हिट किया अदर एंड पे परपेंडिकुलरली आफ्टर कोलिजन पहले आसान से सॉल्व करता हूं आफ्टर कोलिजन द बॉल कम टू रेस्ट
तो बच्चों ये सवाल करते हैं, किस वेलोसिटी से ये रॉड रोटेट करना शुरू करेगा। सबसे आसान सा सवाल बच्चों, आज सोचो कि ये सीख लेते हैं। अब बताओ, ये सरफेस पे ऐसे हिंज है और ऐसे फोर्स लगा, ठीक है ना, क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? चलो इसकी बात करते हैं। अब तुम लोग ना एकदम फिजिक्स के या कह सकते हैं जेई के प्रिपरेशंस के टॉप पोजीशंस पे, ठीक है, बहुत सारी चीजें कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग चीजें सीखोगे। क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बच्चों? क्या सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेज हैं? नहीं है सर। नहीं। क्या ये हिंज फोर्स लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? हिंज है ना, फ्री नहीं रखा हुआ था, फ्री नहीं रखा हुआ, यहाँ पे हिंज कर दिया है, फिक्स है ये पॉइंट मूव। तो अगर तुम ये करोगे तो इसका फोर्स लगा सकते हैं ना, तो हिंज कैन अप्लाई सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सो वी कैन नॉट कम इन लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर हिंज ने कोई फोर्स लगाया तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। क्लियर? हिंज में अप्लाई सम फोर्स और वो लार्ज फोर्स लगाएगा, उसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो लिखो, linear momentum of the system will not remain conserved because hinge may apply some external force, large external force. तो क्या लग रहा है बच्चों, क्या होगा? बड़ा आसान से सवाल दिया, बॉल क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। कहीं दिया सवाल में बॉल क्या आ गया है, रेस्ट में। सिर्फ अब रॉड रोटेट करेगा, रॉड क्या है, इसके बाद हिंज है, ये तो फिक्स ही है, इसके बाद वो प्योर रोटेशन करेगा। तो अभी हम लोग जो सवाल कर रहे हैं वो प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस कर रहे हैं, इसलिए इसको हिंज कर दूंगा। जब कंबाइंड ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो ये हिंज भी हटा दूंगा, सिंपली रॉड रखा रहेगा, वो टफ सवाल हो जाएगा। ये आसान है। प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस जब रहेगा वो आसान है, बिकॉज हमें पता है कैसे रोटेट करना है, ठीक है। यही सवाल बाद में कराऊंगा जब हिंज हटाऊंगा। बताओ अब हम क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? कोई तो पता नहीं कौन सा कंडीशन है, इलास्टिक है, इलास्टिक है, क्या है, नहीं कर सकते ना। और क्या बचा? लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या कोई ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है? कहोगे सर एक ही तो फोर्स है, क्या बात है, यही तो सोचना था। क्या करना है, हिंज जो फोर्स लगा यही परेशान कर रहा है ना। एक काम करते हैं, अच्छी बात है, इसी के बाद हम टॉर्क ले लेते हैं। इसके बाद टॉर्क है क्या, तो हिंज फोर्स से परेशान नहीं करेगा। तो लिखो, लेट्स कंसीडर टॉर्क of external force about hinge axis. About hinge simply about hinge. जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, श्रेय समझ में आ रहा है क्या? बाकी बच्चे को हो सकता है नहीं समझ में आए, क्योंकि अभी रोटेशंस तो पढ़े ही नहीं है, बट अच्छी बात है कि सारे बच्चे टिके हुए हैं। कार्तिक से कार्तिक भी है, वो लग रहा है चेंज हो रहा है, मुझे लगा 6 के 6 बच्चे हैं, 6 में से तो 2 हम ही हो गए। कैमरा कैसे करूं? थोड़ा सा ना, यस हो रहा है, आपको बस चलो
ये ठीक है क्या? चलो तो लेट्स टॉक अबाउट हिंज पॉइंट। देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है हिंज से ही लग रहा है, उसका टॉर्क 0 है। बच्चा ये दोनों फोर्स ये एक दूसरे पे लगा हुआ तो इंटरनल है, तो सिस्टम पे टॉर्क नहीं है हिंज पॉइंट के अबाउट। इज इट क्लियर? तो लिखो प्लीज, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट विल बी 0 ऑन द सिस्टम। सो angular momentum of the system torque of external forces will be 0 about hinge point. So angular momentum of the system about hinge will remain constant, will remain conserved. Is it clear? So Li, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, ये एकदम सीख लो आज। Li is equal to Lf। Li is equal to Lf। अब एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट लिख रहे हैं? हिंज के अबाउट। इनिशियली रॉड तो आराम कर रहा था, तो एंगुलर मोमेंटम है क्या? रॉड का नहीं, किसका है? बॉल को पॉइंट मास ट्रीट करेंगे, है ना? तो पॉइंट मास बच्चों ऐसे जा रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? ये रॉड का लेंथ सपोज L है, तो m v naught into L, r परपेंडिकुलर इनटू लाइन ऑफ मोशन। तो क्या हो जाएगा? इनिशियली ये मोमेंटम हो जाएगा m v naught into L। इज इट क्लियर? इसके अबाउट ले रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। और रॉड का 0 का लिखा, रॉड रेस्ट में था, and that is equal to Lf। रॉड बॉल के बारे में क्या कहा है? रेस्ट में आसान सवाल दिया, बॉल क्या आ गया? उसका मोमेंटम 0 प्लस सपोज ये रोटेट करना शुरू किया है ओमेगा से, है ना? अब देखते हैं कितने बच्चों को याद है, एकदम याद रहना तो बहुत डांट पड़ेगी। इसके बाद रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो बॉडी है तो रोटेशंस कर रहा है, क्या लिखते हैं? आई ओमेगा। आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम पढ़े ना, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? आई ओमेगा। तो देवेंद्र बताओ आई क्या लिखे? देवेंद्र मास कैपिटल एम है, ml square by 2, ml square by 3, ml square by 4, ml square by 12, ml square by, पक्का कंफर्म? आशीष डंडा है क्या कहीं? जल्दी बोलो। अभी दुबला पतला है, माफ कर रहा हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा? इसके बाद रोटेट कर रहा है ना, ml square by 3, सेंटर के बाद रोटेट करता है तो 12, तो क्या हो जाएगा? ml square by 3। सत्यजीत क्लियर? तो बताओ ओमेगा कितना हो जाएगा? ये कैपिटल एम लिखा हूं, क्या लिखा हूं? कैपिटल। ये रॉड का मास कैपिटल में लिया और बॉल का मास स्मॉल एम, जनरल लेना, ठीक है ना? अब पूछूंगा तो एक का मास स्मॉल एम दे दिया, दूसरे का मास 5 एम दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? चेक करो, 3 स्मॉल एम v नॉट बाई एक एल चला जाएगा कैपिटल एम, और सही है ना? बोलो क्लियर इसमें? सर इनिशियल फॉर बॉल प्लस इनिशियल फॉर रॉड, फाइनल फॉर बॉल है, ऐसा लिख ले। टोटल इनिशियल तो फाइनल अंडर, बट किसके अबाउट लिखा है? हिंज पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, क्योंकि हिंज के अबाउट ही टॉर्क 0 है। हिंज के अबाउट अंडर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दूसरे एक्सिस के अबाउट अंडर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, बिकॉज़ दूसरे एक्सिस के अबाउट हिंज पे जो फोर्स लगेगा उसका टॉर्क है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने से ज्यादा कंसेप्चुअल होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा किसके अबाउट करें, किसके अबाउट कंजर्व रहेगा। बोलो ये क्लियर? ओमेगा निकल गया। ऐसा अगर मैं पूछ दूं बच्चों कि चलो यार ये कोलिजन्स है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ लूं, है ना? क्योंकि हम m और कैपिटल में दिया, मुझे भी पता है कि क्या रेशियो होगा, मैं पूछ दूं व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ
restitution for this collision. तो लिखो आगे, find coefficient of restitution. E for this collision. E for this collision. तो क्या करोगे बच्चों? What is velocity of approach? E times v naught. This is equal to m plus mv ओमेगा ना, ये तो रेस्ट में आ गया. हाँ वो है, तो m into कोई भी ले ली. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालेंगे? तो देखो वेलोसिटी अप्रोच तो v naught हो गया ये रेस्ट में, और ये पॉइंट पर मूव करना शुरू किया. जस्ट आफ्टर कोलिजन ये पॉइंट का इधर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा इनटू ओमेगा इनटू ओमेगा इनटू ओमेगा l इस पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा इनटू लीनियर वेलोसिटी का है ना. तो वेलोसिटी E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करके वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगा? ओमेगा इनटू L दैट इज इक्वल टू 3m बाय कैपिटल M इनटू, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे ना? क्लियर? सो E कितना आ गया? 3m बाय क्लियर? तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो क्या होता है? आर रेडियस. हाँ बोलो, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है. so 3 Sir, 3m by m आएगा. सब क्या लिखा है? सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करते हैं तो क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी ओमेगा है ना. v चल के ओमेगा नहीं पढ़ा क्या? ओमेगा फिर ओमेगा l ठीक है ना. ये रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना. टेंजेंशियल बराबर. इसका वेलोसिटी कितना? इसका वेलोसिटी 0. ये इसके बाद पे रोटेशन कर रहा है ना. क्लियर? तो इज कर दो आ गया 3m बाई. अब तो अगर मैं पूछूं कि m और कैपिटल M में क्या रिलेशन होगा, m और कैपिटल M में क्या रिलेशन होगा इस केस के लिए? अगर कह दिया है कि ऐसा हुआ है कि स्मॉल m जो है वो क्या हो गया है? रेस्ट में आ गया कोलिजन के बाद, तो व्हाट शुड बी द रिलेशन? कुछ कमेंट कर सकते हो? तो क्या कहोगे कि E का वैल्यू हमेशा क्या होगा? या तो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा. तो कैन वी से कि अगर ऐसा होना है, हमें क्वेश्चंस फ्रेम करना है ना, मासेज कुछ दे देना है 2 केजी 4 केजी 5 केजी, तो हमें क्या ध्यान रखना होगा? 3m by m must be less than equal to 1. That means m must be greater than equal to, इसके लिए ये बॉल कोलाइड करने के बाद आई बात समझ में? ठीक है ना. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने मान लो कि हमने दे दिया इसका मास कैपिटल M जो है वो 2m है और बॉल का मास m है, कोलाइड का, ये बॉल रुक गया, ऐसा दे दिया है ना. पूछेगा फाइंड ओमेगा क्या होगा? मान लो ऐसा दे दिया सवाल. अब जो टीचर्स हैं बस ऐसे ही कोशिश बना लिए बिना कुछ देखे सोचे कि ऐसा है, कहा दिया कि एक m बॉल है, इसका मास 2m है, ये गया v नॉट से, कोलाइड करके बताओ रुक गया, ये किस वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू कर गया? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी कभी आ जाता है, कभी जेईई मेन में भी आ जाता है, उनको बोनस देना पड़ता है. मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है ना. तो तुमको बच्चे भी कर लेंगे, क्या करेंगे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv नॉट इनटू mv नॉट इनटू l, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और बाद में हो जाएगा ये रेस्ट में कर दिया, इसका हो जाएगा हाफ सॉरी आई ओमेगा m l स्क्वायर बाई 3 इनटू ओमेगा. तो कितना आ जाएगा यहाँ से ओमेगा? 3 v नॉट बाई 2l, ये ओमेगा आ गया. 3 v नॉट बाई, ऑप्शंस भी रहेगा 3 v नॉट बाई,
ठीक है, टिक कर दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बोनस मार्क देना पड़ जाएगा। क्यों? गलत भी होगा। इस केस में क्यों बोनस मार्क देना पड़ेगा देखते हैं, समझ में आया ना? अगर मैं सवाल बनाया कि ये को लाइक करके रेस्ट में आके बताओ किस एंगल वेलोसिटी रोटेट करेगा, तो बड़ा आराम से बता दोगे, कांसेप्ट लगा के 3v0/2. इसे भी ऐसे बना देते हैं। कभी-कभी होता है मैंने दिया कि नए क्वेश्चंस फ्रेम करना है तो उन्होंने फ्रेम कर दिया। अब क्या होगा इसमें गड़बड़ियां? क्या? हाँ, नहीं रुकेगा, लेकिन कैसे बताओगे नहीं रुकेगा? तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। चलो, इस बॉल का, इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया है? ओमेगा कितना आया था? 3v0/m 3v0/2l, ये ओमेगा है। मैं क्या करता हूँ, इसका काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी फाइंड, काइनेटिक एनर्जी फाइंड क्या हो जाएगा? हाफ आई m स्क्वायर बाई 3 हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर 3v0/2l का स्क्वायर, ठीक है ना? तो बच्चों ये देखना कितना हो जाएगा? हाफ, एक 3 चला जाएगा, एक 2 चला जाएगा, हाफ, एक 2 जाएगा ना, एक 2 रह जाएगा, एक 2 रह जाएगा, हाफ m l स्क्वायर, और कितना रहेगा ये? सॉरी 2 ऊपर नहीं, 2 नीचे रहेगा ना, और 3 ऊपर रहेगा, 3/2m v0 स्क्वायर। समझ में आई? That means 3/2 times of half m v0 square. This will be the kinetic energy of the rod. Is it clear? Kinetic energy कैसे पॉसिबल? अगर ये हो जाए तो हमारा सारा एनर्जी क्राइसिस खत्म। एक रॉड लेंगे, हिट करवाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना? Which is not possible. ऐसे टीचर को तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। मत हिट करवाए बॉल, पंखा भी चालू कर देंगे, रॉड भी लगा समझ में आया? तो क्लियर हुआ ये? तो अगर हमें क्वेश्चंस बनाने तो हमें ध्यान में रखना है कि हम क्या दे रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा। और अदरवाइज हमने इसको, हालांकि मैंने अभी काइनेटिक एनर्जी दिखाया बहुत ज्यादा समझ में, अदरवाइज तुम देखोगे ई मोर देन बना है, ई निकालोगे, तो देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया? v0, v टाइम्स v0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन कितना है? 3v0/12 ओमेगा इनटू l, 3v0/2, ये कितना आ गया? 3/2 e ग्रेटर देन 1 होगा क्या? नहीं हो सकता। और दैट्स व्हाई e ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, है ना? e मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 के बराबर इलास्टिक कोलिजन रहेगा, जहां पे एनर्जी कंजर्व रहेगा, अदरवाइज कम ही होगा, बढ़ने के सवाल नहीं। हमें ये ध्यान रखना। क्लियर? अब आईआईटी यही पूछेगा, क्या देगा? स्टॉप कर दिया, बताओ m/m और कैपिटल M में क्या रिलेशन? m मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉरी कैपिटल M मस्ट बी ग्रेटर देन 3m, ऐसा देगा। समझ में? दिस इज द परफेक्ट रिलेशन। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अर्शी साहब कुछ समझ में आ रहा है? सब ऊपर से निकल रहा है, नहीं समझा? एक काम करते हैं बच्चों, इसका मास लेते हैं कैपिटल M, कुछ लेते हैं बच्चों 2m ले लेते हैं, ठीक है? और मैं 3m ले लूं, कुछ 2m ले लिया, और ये मास स्मॉल m, ओके? और ये बॉल जो है ना v0 वेलोसिटी से के सेंटर पे कोलाइड होगा, और केस 1 ले लेते हैं बच्चों, ये इलास्टिक। हमें समझा रहा हूं, कैपिटल M का वैल्यू 2m दे दिया है, चलेगा? 2m 3m 4m तुम अपने मन से कुछ भी लेकर के सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स में आसान पेपर बनाना कितना आसान है, 2m ले लिया, 3m ले लिया, कुछ भी ले लिया, हर बार अलग अलग बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। रॉड हिंज कर दिया है,
बच्चों सॉल्व करो, तुम लोग सॉल्व करना है। इलास्टिक कोलिजन से क्या होगा? तो जुड़ना क्या है? ओमेगा कौन सा सवाल है? पहला वाला इससे पहले कितना है? ई लेस है ये कितना सॉल्व किया? तो कैसे निकालेंगे इसको? कितना कैसे है? ऐसे लिखा ना, E times velocity of approach E into V naught, E times velocity of approach that is equal to velocity of separation, इतना है ना? E का वैल्यू 3m/m, ये बिना लिखे हुए तुमने लिख दिया ये डायरेक्टली। कैसे समझ में आएगा? पहले तो ये लिखो ना, ओमेगा आ गया ना, E into velocity of approach that is equal to velocity of separation। ओमेगा यहाँ से पुट करोगे, अब यहाँ से आएगा अदरवाइज तुमने सिर्फ ये लिखा तो कैसे समझ में आएगा कहाँ से? इलास्टिक कोलिजन्स दे दिया बच्चों, क्या लिखा जाए? दूसरा सवाल में डायग्राम को ड्रॉ करो यार, तो डायग्राम भी ड्रॉ कर दो। ये तो पिछला दिखा रहा हूँ, ये देखो ये डायग्राम है, लिखो ये डायग्राम में ड्रॉ करोगे कैसे समझ में आएगा? H2 कौन सी ले? V0 से कोलाइड किया, ये कैपिटल M इक्वल टू 2m दे दिया, आसान से कर दिया। मान लो आफ्टर कोलिजन ये रोटेट करना शुरू किया ओमेगा से, समझो। अब बॉल का पिछला सवाल आसान दे दिया था, बॉल कम्स टू रेस्ट, लेकिन अभी तो नहीं पता, तो बॉल का आफ्टर कोलिजन कुछ बॉल का तो वेलोसिटी होगा कुछ, है ना? तो किधर मानो, या तो इधर मान लेता हूँ या इधर मान लेता हूँ, जो बताओ किस डायरेक्शन में आगे मानो, तो आगे मान लिया v, चलेगा? कितने नोड आगे बच्चों? दो ना, ओमेगा और ओमेगा और v, दो नोड, ठीक है? क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, चेंज फोर्स। अब रहा क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अबाउट? ठीक है। और दूसरा एक और कंडीशन दे दिया, कोलिजन कौन सा है? मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ये लगा। जब एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो हमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की जगह उसी चीज को हम दूसरे फॉर्मेट में लिखना प्रेफर करते हैं, कौन सा? अप्रोच सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब किधर, अगर ये बॉडी देखो तो एक्सटेंडेड बॉडी है, तो जिस पॉइंट पे कोलाइड हुआ उस पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड उस पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ लाइन ऑफ कोलिजन, है ना, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। किस पॉइंट का? जिस पॉइंट पे कोलाइड। इससे पहले तक में क्या करते थे, बॉडी एक बॉडी मानते थे, एक पॉइंट लेते थे, अभी एक्सटेंडेड बॉडी। तो जो सबसे पहला तो लिखेंगे क्या? एंगुलर मोमेंटम ये अच्छे से सीख जाओ, अच्छे से, मतलब अगर किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लेना, मैं नहीं डांटूंगा, प्रॉमिस। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना लिखे? mv0 into l और रॉड का तो 0। सत्यजीत बताना, बाद में मैंने इसका माना v1 है, बाद में कितना हो जाएगा बॉल का? mv1 into प्लस देखो इसका डायरेक्शन देखना, ये भी ऐसे ही जा रहा है, ऐसे इसी डायरेक्शन में, तो m मतलब 2m लग गया l² by
3 ओमेगा इनटू ओमेगा, और डायरेक्शन सेम ही है तो सबका प्लस ही लिखा चलेगा। ये इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, एल एल कैंसिल कर लो, आ जाएगा v नॉट इज इक्वल टू v1 प्लस क्या हो जाएगा 2/3 ओमेगा एल, ऐसा आ गया। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है जी। Is clear अंदर तो दिक्कत नहीं है। कैपिटल एम को 2 और स्मॉल एम यूज करेंगे तो थोड़ा आसान है ना। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे खुद से लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन एनर्जी इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी कंजर्वेशन के जगह पे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करके वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना प्रेफर करेंगे। पता ना अर्चिता, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, v नॉट, ये तो रॉड रेस में था। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया v नॉट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओमेगा एल माइनस v1। बहुत बढ़िया, तो ब्रिलियंट तो है। सेकंड इक्वेशन कुछ कर देंगे। v1 by n ठीक है। ये दो इक्वेशन सब क्या करना बच्चों, सपोज v1 को एलिमिनेट करना है ना, तो ऐड कर दो, तो 2v0 इज इक्वल टू v1 को एलिमिनेट करना है तो हो जाएगा 5/3 ओमेगा एल। सो ओमेगा आ जाएगा 6v0/5। सही है ना। और अगर v1 निकालना है तो v1 इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा एल माइनस v0, है ना। 1/2v सो v0/5 आ जाएगा क्या, v1 तो फिर ओमेगा ढूंढ तो ओमेगा v1 के टर्म्स आ रहा है। किसी भी टर्म, किसी एक सेकंड इक्वेशन को पुट करना है, v0 पे करना चाहिए ना। तो v1 इसका तो कितना आ गया, v0/5 आया समझ में ये।
बोलो बच्चों, क्लियर क्या? क्योंकि वी नॉट ही दिया हुआ है। दिया हुआ सवाल में क्या है? वी नॉट से V1 दिया नहीं था। इवेंट डेटा के टर्म में निकालना है ना। या V1 में लेके फिर पुट करते हैं वापस। चलो देखते हैं इस बार क्या कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। लिखो फाइंड ओमेगा with which dot will starts rotating ये एकदम सही से सॉल्व होना चाहिए बच्चों, नहीं सॉल्व हुआ तो डांट पड़ेगा। Start rotating. When sticky mass hit at one end and stick चिपक गया बच्चों। ये आसान सा हो जाता है। कौन सा कोलिजन हो जाए परफेक्टली चिपक गया, साथ साथ मूव कर रहा है। स्टिकी मास छोटा सा मास है, मतलब पॉइंट मास जैसा ट्रीट करेंगे है ना। रॉड का मास 3m दे दिया है, स्टिकी मास m है। बुकलेट किसी के पास नहीं है? आपका पीरियड नहीं कर सकते। कल तुम लोगों ने कितने सवाल सॉल्व किए थे? ईमानदारी से बता। ट्राई कितने किए थे? कल करने वाला है। आपका पीरियड कल था ना, कल रात को मैच करना, सुबह से। लेकिन कल जो यहाँ पे बैठ के मस्ती कर रहे थे 6:30 बजे के बाद, वो बोला था थोड़ी बहुत वो फाइनली निकलेगा। थोड़े बहुत का मतलब 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2। सर एक क्वेश्चन देखा था। क्या जल्दी बताओ कितने देर 2-3 घंटे बैठे थे तुम लोग? सर वो पीएमसी था, वो यहाँ पे कैसे ही होगा। मैंने जो दिया था ना कि होमवर्क यहीं पे बैठ के करना है, बीएसपी सर लेट आने वाले हैं। तुम लोग यार टाइम को ना थोड़ा यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। ये तुम लोग वेस्ट कर रहे हो। पुष्कर कल देखा था, उन्होंने कहा था अंडर मोमेंटम आई सेक्शन सेट कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट। जय जी बोला था। हाँ जी, कम से कम इतना तो याद है। और सेम डे करो, जैसे आज फिजिक्स का होमवर्क दिया तो आज ही करना है। ये मत सोचो कि नेक्स्ट पीरियड कब होने वाला है। पहले फिजिक्स का होमवर्क निपटा लो। चलो बच्चों, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम लोग सॉल्व करो। सही है, बी नॉट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फाइनल डॉट रोटेट करना क्या होगा, और मास क्या हो गया, स्टिक कर गया, तो मास भी उसके साथ ही रोटेट करेगा, ऐड हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा। तो मान लो ओमेगा रोटेट करना शुरू कर, पूरा सिस्टम का मोमेंटम फिर से सपोज आई सवाल आता है आई करते हैं। अच्छा ये भी पार्टी में जोड़ करके रॉड बन जाएगा क्या? इसे दोनों का मास तो दोनों मिला के रॉड हो जाएगा। ये मान लो नहीं हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो पार्टिकल रहेगा ना, उसका अलग ही। यस। तो यहाँ पे बच्चों तुम लोग थोड़ा सा दिमाग में चाहता तुम लोग लगाओ, इतना लिख करके स्ट्रगल करते हैं। वी नॉट
इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब ये रोटेट करना शुरू है ना, तो पार्टिकल चिपक गया है यहां से, है तो इसका सेप पार्टिकल का है ना, तो मान लो ये रॉड प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी, रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम का आई इनटू ओमेगा। अब सवाल आता है सर आई लिखें कितना। एक आइडिया तो आशीष ने लगाया कि पार्टिकल को भी रॉड जैसा ही मान लिया, व्हिच इज नॉट ट्रू। रॉड में मास पूरा अलोंग लाइन पे, ये पार्टिकल नहीं है, तो ये कोई बात नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml² by 12 into 4 m है ना, m मतलब m l स्क्वायर बाई ये हो गया रॉड का, और पार्टिकल यहां से कितना डिस्टेंस पे है, l बाई 2, m l स्क्वायर चूंकि पार्टिकल है। आई बात समझ में, मैंने वो m plus n और plus इसका ले लिया था, तो गलत है ना, ये तो है तो पार्टिकल है, पूरे रॉड पे पूरे स्प्रेड हुआ। आई बात समझ में, yes इतना इनटू ओमेगा सा क्लियर सानिका, यहां तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि हमने शुरुआत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्यों फोकस करवाए थे। ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा, m तो कैंसिल v नॉट l डिवाइडेड बाय 2v0 by ये 3 है, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 है ना। सर वो व्हाइट कलर में एलेक्स लिखा वेलवेट वाला White color by 2, sir. हाँ सॉरी यहाँ पे l by 2 होगा, सॉरी ये l by 2 डिस्टेंस है ना, m is not l by 2 कम से ये हो जाएगा बच्चों m l स्क्वायर बाय 4, तो 2 टाइम्स, तो ये गैप कितना हो जाएगा v नॉट बाय v0 by ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा v नॉट बाय लोग ये अच्छे से समझ में आया क्या। अब आईआईटी का एक सवाल है बच्चों, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो। आईआईटी का सवाल था, एक क्यूब है, cubical block which is moving with velocity v naught, ठीक है, cubical block v naught से जा रहा है। देखना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एप्लीकेशन तुम लोग एक्सपीरियंस करना है, जो अभी बाइक चलाते हो ना, तो एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, तुम लोग शायद किए होंगे। अब पहले ये बताता हूँ फिर आगे। ये जा रहा है v naught से, है ना, और क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे छोटा सा ऑब्स्टेकल है, फिक्स्ड ऑब्स्टेकल, स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टेकल है ना, कील लगा हुआ है। अब ऐसे जा रहा है कि इससे क्या हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। ये यहीं पे यहाँ पे हटाने के बाद क्या है ना, तो पत्थर है या कील है, फिक्स्ड है ना। स्मॉल ऑब्स्टेकल है ना। अब बताइए ऐसे जा रहा है, क्या होगा बच्चों, इससे कोलाइड करने के बाद ऐसे रोटेट करेगा कि नहीं, करेगा ना। तो जैसे कोलाइड कर चुकी, ये पॉइंट आगे जा ही नहीं सकता, रोक दिया, स्ट्रॉन्ग है, तो इसके बाद ये आगे, सो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। इसके बाद क्या करेगा, ये रोटेट करना शुरू करेगा, तो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू करेगा ये निकालना। ये आईआईटी जेईई एडवांस का सवाल है। Cube is moving with velocity v naught, encounter a small fixed obstacle, and on the ground as shown in the figure. Just after collision, find omega with which cube will starts rotating. बताओ क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? नहीं सर, फोर्स लग रहा है की का फोर्स लगता है।
तो क्या कहेंगे, कील के अबाउट ही ले लेंगे, जैसे कील के अबाउट 0 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। क्लियर, एंगुलर मोमेंटम बट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बच्चों, ये बॉडी पूरा रोटेट कर v नॉट से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास v नॉट से जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, m v नॉट, साइड लेंथ सपोज a है तो a by 2, a by 2। अब ये प्योर ट्रांसलेशन में था बच्चों, उसके बाद ये इसके बाद प्योर रोटेशन में चल जाएगा, दैट इज इक्वल टू I into I किसके अबाउट, दैट पॉइंट सेंटर मास के अबाउट जाएगा, इस पॉइंट इस कॉर्नर के अबाउट है ना। तो हिंज गाइस कॉर्नर के अबाउट कितना होता है, सॉरी 2 by 3 m m is square 2 by 3 m square बहुत बार बताया है ना, क्यूब का इसके अबाउट, एज के अबाउट 2 by 3 into ओमेगा ओमेगा कितना आ जाएगा 3 by 4 v नॉट by, आया समझ में, कितने टाइम लगा सॉल्व करने में। अब अगर मान लो तुम्हें ये 2 by 3 m स्क्वायर पता ही नहीं तो क्या कर लोगे, सारा कांसेप्ट क्लियर है, एंगुलर मोमेंटम का जो लगाना है, ये करना वो करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, हो पाएगा कुछ, सारा कांसेप्ट जानने के बाद भी हम नहीं सॉल्व कर पाए। इसलिए हमने 2 लेक्चर सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे दिया, बस 2 से ज्यादा नहीं। 3 v नॉट by 4a, क्लियर यहाँ पे। क्यों आशीष क्यों मुस्कुरा रहे हो, नहीं मुस्कुरा नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छे से समझ में आ गया ना, जेई एडवांस का हम एक सवाल कर दिया। अरे सर इससे पहले मैंने ये वाला तो दिया ही नहीं, ये होमवर्क लिस्ट हो जाएगा, ये वाला तो दिया ही नहीं था, ये कर दिया था, ये कोलाइड किया था, मतलब इलास्टिक किया था ना, इलास्टिक एम और ए कितना दिया था 3m ठीक है 2m एफबीएम जो भी अपना बनाना, और ये होमवर्क करना, होमवर्क। तो 3m तो ऐसे कहा था कि कम से कम 3m ग्रेटर देन 3m हो अगर इसको रेस्ट में आना है ना। मैं ये देता हूँ कि इसमें कोलाइड किया v नॉट से और दे दिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1/2, ये ओमेगा निकालना, ये होमवर्क। मिला बुकलेट में एक सवाल है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, हिंट देता हूँ, तुम लोग ये भी कर लेना। बुकलेट में शायद मैंने कल जितना होमवर्क दिया था ना कुछ, उसके बाद वाला क्वेश्चन से ऐसा ही है। एक सपोज स्क्वायर प्लेट है and this is hinged about this point, ठीक है, this is hinged about this point, और बच्चों ये एक पार्टिकल है, स्मॉल है, मान लेते हैं इसका मास कैपिटल है, ये बुकलेट का सवाल होगा। अब क्या क्या ये स्मॉल m ऐसे जा रहा है, m मास कुछ v नॉट वेलोसिटी से, और यहाँ पे कोलाइड करके शायद स्टिक कर दिया, कोलाइड करके, तो क्या लग रहा है ये
स्क्वायर प्लेट विल स्टार्ट रोटेटिंग किसके अबाउट, देख लेना इसके अबाउट हिंज है या इसके अबाउट हिंज है, सिर्फ डायग्राम देता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसके अबाउट हिंज है तो रोटेट करना शुरू करेगा। व्हाट इज द इनिशियल एंगल ऑफ मोमेंटम, क्या करोगे, हाँ प्लेट का जीरो है, बाकी क्या है ना, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा, लीनियर मोमेंटम विल नॉट रिमेन, उसका डायगोनल का लेंथ डायगोनल m v0। हाँ तो m v नॉट डायगोनल का लेंथ लूं या लाइन ऑफ एक्शन तो यही है ना, लाइन ऑफ मोशन तो ये है, इतना इनटू ये डिस्टेंस हो जाएगा ना। हाँ चलेगा। अगर तुम्हें ये डायगोनल का लेंथ लोगे तो ये और ये इसके बीच में एंगल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा, यस तो बेहतर कौन सा हो जाएगा, की साइड ले और m v नॉट इनटू a दिस इज इनिशियल एंगल ऑफ मोमेंटम। और बाद में ये रोटेट करना शुरू किया इसके अबाउट, क्या लिखेंगे 2/3 m किसका, स्क्वायर प्लेट का प्लस बॉल भी तो है ना, मास स्टिकी मास है, स्टिक कर गया, बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई बता दे तो मजा आ जाए। दिस इज ए, बताओ बॉल का कितना डायगोनल ले गया अभी डायगोनल। हाँ पुष्कर बताया, बोलो पुष्कर, m इंटू 2a², बहुत ही बढ़िया, बिकॉज ये डिस्टेंस कितना है, चलो √2 √2 a स्क्वायर, हां उसका स्क्वायर हो जाएगा 2a, a √2 a प्लस स्क्वायर है ना, समझ में आया, 2a²। तो पुष्कर ने एकदम सही बताया, इतना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैपिटल M है स्मॉल m इनटू ओमेगा, कर लोगे ये, यस बुकलेट का सवाल भी हो जाएगा। यस। बच्चों ऐसे सवाल जब भी अभी हमने जो भी लिया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसमें क्या किया है, कोई बॉडी किसी पॉइंट के बाद हिंज है उसके बाद रोटेट करा, जहां पे फोर्स लगा है सिस्टम पे उसी के बाद हमने क्या कर लिया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लिया। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखना है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना है, और हमें चाहिए कि किसके बाद बॉडी रोटेट कर रहा है, आई उसके बाद, और आई पता होना चाहिए। क्लियर, ये सारे सवाल बच्चों 2-3 बार करना, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लिख लो यार पीछे, ऑनलाइन में बच्चे भी है कनेक्टेड, लिख लिया, एक होमवर्क ये लिख लिया, ये हमने कहा कैसा रहेगा डायग्राम, उसमें भी कोलिजन इलास्टिक था, इसमें तो काफी स्टिक कर दिया, नहीं समझ में आया। इसमें तो इज कर दो हाफ दे दिया, इन इलास्टिक इज कर दो हाफ, ये करना है। ये स्टिक नहीं कर रहा है ना सर, स्टॉप हो जा रहा है। अरे नहीं स्टॉप नहीं हो रहा है, स्टॉप होता तो ई इसमें इज कर दो हाफ कर दिया, अब तुम्हें निकालना है। चलो एक और सवाल ले लें, थोड़ा आसान सवाल। So this can एक डिस्क है जो हिंज है सेंटर है ना, दिस इज हिंज, और इस पे स्ट्रिंग रैप है और यहाँ पे लूज रखा हुआ, ठीक है, स्ट्रिंग लूज है, ये रैप है। अब इसको क्या किया, ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दिस इज हिंज, वर्टिकल एक्सिस पे और ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, और इसको हमने कुछ दे दिया वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी दे दिया। अब क्या ये जाएगा जाएगा जाएगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, अब क्या होगा, स्ट्रिंग में टाइट हुआ तो ये रोटेट करना शुरू करेगा,
फाइंड ओमेगा विथ व्हिच डिस्क विल स्टार्ट रोटेटिंग। find omega with which disk will start rotating. ठीक, क्लियर है? तो क्या करेंगे यहाँ से? बताओ ये स्ट्रिंग टाइट होगा तो स्ट्रिंग का फोर्स कैसा फोर्स होगा? इंटरनल, हाँ इंपल्सिव होगा, लेकिन ये क्या होगा? इंटरनल। तो इसके अबाउट इसका तो टॉप लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इंटरनल है। और हिंज लगाएगा कुछ फोर्स, बट इसी के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? m v naught into r, स्मॉल m into v naught, है ना? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और बाद में मान लो ये रोटेट करना शुरू किया बच्चों ओमेगा से, ये रोटेट करना शुरू किया, तो इसका जो वेलोसिटी हो गया है बाद में हो गया v। क्या ओमेगा और v में कोई रिलेशन होगा बच्चों? क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो गया, स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रहा है, तो जितना यहाँ से जिस रेट से फ्री होगा उसी रेट से तो आगे जाएगा ना। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना रहेगा? ओमेगा इनटू आर, v के बराबर कंस्टेंट से कहेंगे ना। इसका जो v हो जाएगा इतना रहेगा। अब हम लोग डिस्क का ले लेते हैं। डिस्क का हो जाएगा m कैपिटल R स्क्वायर बाई 2i इनटू ओमेगा प्लस m v इनटू r। देखिए v को क्या लिख लेंगे? ओमेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा, निकल जाएगा कि नहीं? तो आज हमने अच्छे खासे सवाल सीखे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लिखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोगों ने जैसे देखना, हमने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास में। उसके बाद एक और कंसेप्ट पढ़ाया था इंपल्स। क्या पढ़ाया था? इंपल्स। तो इंपल्स कैसे डिफाइन था? एफ dt का इंटीग्रेशन को क्या बोलते थे?
ऐसा तो नहीं तुम लोग याद कर लिया इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इम्पल्स का डेफिनेशन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी चेंज इन लीनियर मोमेंटम नहीं, वो तो हमने बताया था क्या, फोर्स नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो dp by dt को क्या बोलते हैं, dp इक्वल टू fr dt। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो इंपल्स है दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? ये क्लियर है, रिजल्टेंट फोर्स का टॉर्क इंपल्स दैट इज इक्वल टू चेंज लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, इंपल्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, या इसी को क्या लिखा था, Fr को लिखा था F1 प्लस F2, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस सो ऑन इतना इनटू dt। तो रिजल्टेंट फोर्स का इंपल्स को हम ऐसे बोलते हैं, इंपल्स ड्यू टू द फोर्स 1 प्लस इंपल्स ड्यू टू द फोर्स 2 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो बताओ वहां पे एक इंपल्स का कांसेप्ट था, यहां भी एक इंपल्स का कांसेप्ट होगा, लेकिन इसको बोलेंगे एंगुलर इंपल्स। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों एंगुलर इंपल्स, कोई बता सकता है? एंगुलर, लिखो लिखो एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स। लीनियर इंपल्स ऐसे डिफाइन है बच्चों, एंगुलर इंपल्स सपोज इसको J लिखूं तो एंगुलर इंपल्स J इज डिफाइंड एज टाउ dt का इंटीग्रेशन, या इनफैक्ट अगर ये देखो तो ऐसा लगता है टाउ dt का इंटीग्रेशन। सर वो J उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है या आपने लिया है? ये मोस्टली J यूज करते हैं, कभी-कभी लीनियर इंपल्स के लिए भी J यूज कर लेते हैं, उसका एग्जैक्ट सिंबल क्या है? J से ही यूज करते हैं टाउ dt। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू टाउ dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, और किसी अब एंगुलर इंपल्स कैसे डिफाइन होगा, किसी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, ठीक है ना, अगर किसी एक्सिस के अबाउट dl by dt इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क नेट टॉर्क, टाउ नेट अबाउट द एक्सिस, है ना, तो dl इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ डेल्टा L चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एंगुलर इंपल्स ऑफ नेट टॉर्क, एंगुलर इंपल्स ऑफ नेट टॉर्क। बच्चों तुम लोगों को ना इंपल्स को बड़ा अच्छे से सवाल करवाया था जब ऑनलाइन चला था, बहुत स्लो चले थे, बहुत सारे क्लासेस लिए थे। एंगुलर इंपल्स ऑफ नेट टॉर्क, तो जैसा लीनियर मोमेंटम में था वैसा ही कांसेप्ट यहाँ पे। और आज का लास्ट सवाल, लेकिन बेहतरीन सवाल है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा सवाल नहीं करो, ऐसे बुकलेट से सॉल्व कर लेना एंगुलर इंपल्स के क्वेश्चंस। लगता है बाकी के चैप्टर्स करी नहीं क्या? ऐसा लगता है बाकी के चैप्टर्स करी वही है, मैंने बताया सब जितना अभी तक पढ़ा सब इसमें आ जाएगा, नाम अलग अलग दे दिए। पहले उसका भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है और इसका अपना कंसेप्ट, इसलिए मैंने कहा रोटेशनल स्ट्रॉन्ग का पूरा मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो। तो ये चीज रिलेट करके मैं बता रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लगा बहुत सारे लोग कोई रिलेशन नहीं बताते, सिर्फ ये है ये है ये है, तो यार रिलेटिव सो दैट कि तुम्हें थोड़ा लिंक मिलेगा, हाँ ऐसा है। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, चलो एक लिख लेते हैं एक सवाल यार, एक सपोज रॉड है और कह दिया कि एक F फोर्स लगा है, लार्ज फोर्स डेल्टा टाइम T, एक F फोर्स लार्ज फोर्स क्या लगा है, डेल्टा T टाइम यहाँ पे, ठीक है ना।
large force is applied for small time interval delta t. मैं पूछूं what is the omega with which it will start rotating? Find omega with which it will start rotating. Find omega with which it will start rotating. तो कहोगे कि क्या करते हैं सर, इस पे अगर मैं पूछूं कि लीनियर इंपल्स कितना लगा, लीनियर इंपल्स क्या लिखोगे, एफ डेल्टा टी। बट मुझे तो चाहिए क्या सिर्फ इस पे एक ही इंपल्स लगा है क्या, ये हिंज भी तो कुछ लगा होगा ना। देखिए अगर मैं पूछूं इस हिंज के अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना लगा, हिंज के अबाउट, तो हिंज वाला फोर्स तो जीरो लगा है, बट ये तो लगा है ना एक्सटर्नल। तो व्हाट इज द angular impulse about hinge, angular impulse about hinge, clear। angular impulse about hinge तो क्या लिख लेंगे बच्चों, बताओ ये जो F लगा उसका टॉर्क कितना हो जाएगा, F into L, F into L, tau into delta t, ये हो जाएगा angular impulse। इज इट क्लियर। और angular impulse इसका तो क्या हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट इंपल्स है ये और कोई नहीं लग गया, दैट इज द चेंज इन एंगुलर। तो क्या हो जाएगा m l स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा, निकल जाएगा हो गया। समझ में आई चीज। तो इस पे अभी जो कोलिजन ये सारे कंसेप्ट है ये हम लोग और बाद में पढ़ेंगे। देखते हैं एक सवाल लेते हैं। एक रॉड है बच्चों जो रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, रॉड इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, मास m, ठीक है। और ऐसे रोटेट कर रहा था और यहाँ पे एक बॉल रेस्ट में, ठीक है, बॉल क्या है, रेस्ट में। देखो rod is rotating with angular velocity omega naught about its center. A ball at rest. Sorry. The rod is rotating with angular velocity omega naught about its center. The rod collides with a ball at rest as shown in the figure. If collision is elastic, then find omega of the rod just after collision. Find omega of the rod just after collision. Also find angular impulse imparted by ball on the rod ठीक है।
या इसमें ऐसे ही पूछेगा फाइंड लीनियर इंपल्स इम्पार्टेड बाय रॉड ऑन द बॉल, ये भी लिखो दूसरा। और मैं क्या ऑल्सो मतलब उसके नेक्स्ट में लीनियर इंपल्स इम्पार्टेड बाय रॉड ऑन द बॉल। कोलिजन क्या ले लिया, इलास्टिक, बॉल का मास और रॉड का मास क्या ले लिया, सेम, ठीक है। ओमेगा नॉट से रोटेट करा, रॉड का लेंथ एल है, ठीक, रॉड का लेंथ। टाइम भूल तो नहीं रहा, अभी टाइम है 15 मिनट टाइम है। तुमने एक सवाल जो कहा था ना अच्छा से करवाने का, वो भी कराएंगे। ये तो ऐसे ही नॉर्मल, ये जस्ट प्रैक्टिस है बच्चों। अभी देख ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्या लगा ऐसे कोलाइड करेगा तो बॉल पीछे आ जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा ना। इसमें प्राउड फील करो, बता दिया मैंने। क्या होगा, सन का उदास होगी, ओके छोड़ दो। क्या होगा बच्चों, बॉल आगे जाएगा। तो उनको कभी-कभी ऐसे सवाल पूछते हैं उसको इतना तो जवाब दे दो यार। लेकिन ये बैच इंटरेक्टिव है, बच्चे बोलते हैं। आशीष टेंशन नहीं है ना, चलो। तो इसके बाद इसका ओमेगा या तो तुम मानोगे कि इसी डायरेक्शन में रोटेट करा या पीछे रोटेट करा, कोई भी मान लो, क्या मान, हमें नहीं पता। आगे प्लस इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है थोड़ा कम हो जाएगा, ओमेगा 1 हो गया। अब मुझे ये ओमेगा 1 निकालना है, v नॉट निकालना है, बाद में इंपल्स पूछा तो वो भी निकालना। तो इंपल्स से ही सॉल्व करूं क्या इसको, इंपल्स से सॉल्व करो, इंपल्स लगा सकते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की जगह पे इंपल्स लगा, ठीक। चलो जी, कभी इंपल्स बढ़ा, एंगुलर इंपल्स। तो मान लो ये इस पे, अब चूंकि आई से यूज करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, तो मैं जे से यूज करता हूं, ठीक है ना। लीनियर इंपल्स को जे डिनोट कर दूं जे, तो ये इंपल्स लगाया जे, लीनियर इंपल्स लिख देता हूं, लीनियर, क्योंकि जनरली इंपल्स को आई से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज कर लेते हैं। तो लीनियर इंपल्स इस पे लगा जे, तो बताओ जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसका वेलोसिटी क्या मान लिया, v नॉट या v1, जो v1 लिख सकता है v1, तो j इक्वल टू क्या हो जाएगा m, बताओ ये सही लिखा क्या। तो ये बॉल पे इसने j इंपल्स लगाया तो ये छोड़ देगा क्या, ये भी j लगाएगा। लेकिन क्या ये रॉड पे सिर्फ एक ही j लग रहा है या और भी लग रहा है, हिंज भी लगाएगा ना, कुछ हिंज भी। तो क्या करते हैं, रॉड को हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इंपल्स ना लिख करके मैं लिख लेता हूं इसके अबाउट एंगुलर इंपल्स। तो व्हाट इज एंगुलर इंपल्स इंपार्टेड बाय बॉल ऑन द रॉड, तो कि जे इधर लगाए, जे इधर ना, तो एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा, जे इंटू एल बाई 2। बताओ सही लिखा कि नहीं। तो मैं लिख रहा हूं रॉड पे बॉल ने एंगुलर इंपल्स इंपार्ट किया, and which is the net angular impulse about this point, is it clear। क्योंकि यहाँ पे जो हिंज लगा रहा है उसका तो इंपल्स होगा नहीं, तो एंगुलर इंपल्स यही नेट है कि नहीं, यस या नो। इसके अबाउट चेंज क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, तो किधर लगाइए, j इंटू एल बाई 2, किधर, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन को मान लो सपोज माइनस के कैप ले लेता हूं, लिख दो, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आई है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर रहा हूं, आई इंटू फाइनल कितना है, ओमेगा 1, किधर है, और फाइनल माइनस किधर, इज इट क्लियर, समझ में आई है। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो इधर अगर लिख लूं, अरेंज कर लूं, तो j इंटू एल बाई 2 दिस इज इक्वल टू j इंटू एल बाई 2 इज इक्वल टू, ये k कैप माइनस है तो उल्टा कर लेते हैं, i ओमेगा नॉट माइनस, क्लियर ये, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, क्लियर। अब j का वैल्यू वहां पुट कर दो, पुट कर दे, mv1
जे का वैल्यू एम वी वन इंटू आई इंटू ओमेगा नॉट माइनस, ये कहीं से अलग इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन दोनों को जोड़ दिया, और देखो ये कुछ और अलग नहीं बच्चों, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन घूम के वही है। वहां भी तो किया था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कभी तुम लोग करवाया कि नहीं कोशिश, डबल मिस्टेक वाला मेथड बताया था कि नहीं? इंपल्स वाला ज्यादा ये होता है, समझदारी ज्यादा बढ़ती है, वही आया बट एंगुलर इंपल्स के टर्म में लिखा। समझ में आई ये चीज? इंपल्स लगाया, एंगुलर इंपल्स लगाया, और दोनों को मिलाकर के फाइनली क्या आया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो इसके बात कर रहे हैं वही आया। लेकिन इंपल्स लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जब सवाल कराऊंगा तो वहां पे आएगा। बोलो बच्चों ये समझ में आया? तीसरा इक्वेशन फर्स्ट दोनों से आया। अब देखो इसमें अगर देखोगे तीसरा इक्वेशन आया है, एक ही है ना दोनों मिला करके, कितने नोन है, v1 और ओमेगा वन, जे था तो जे तो एलिमिनेट कर दिया, तो v1 और ओमेगा वन, दो नोन है। इक्वेशन अभी कितने बने, एक ही, हालांकि इक्वेशन एक दो था, ये दोनों था, तो तीन वेरिएबल एक दो, तीन वेरिएबल दो इक्वेशन, एक और इक्वेशन चाहिए, क्या दिया कोलिजन, किस टाइप का है, इलास्टिक है। इलास्टिक है तो क्या करेंगे, या तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे या बेहतर एनर्जी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, तो क्या करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ओमेगा नॉट इनटू L/2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस, तो ये सही लिखा क्या है ना? तो बच्चों देखो ये इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दो वेरिएबल दो इक्वेशन वी कैन सॉल्व। लाइक मैंने सवाल में तो सवाल यही था जो हमने पहले पढ़ा था, अब सिर्फ ये पूछ दिया जाए कि बताओ कि ये इस पे कितना लीनियर इंपल्स लगाया तो क्या हो जाएगा, लीनियर इंपल्स हो जाएगा mv1, v1 निकाल दो mv1 का, तो इस पे कितना एंगुलर इंपल्स से बोलने लगा तो j * l/2 कर दोगे। आई बात समझ में? ठीक है, लीनियर इंपल्स ये सब पढ़ा दिया। तो बच्चों ये हमने एंगुलर इंपल्स पढ़ा दिया, एंगुलर इंपल्स के और अच्छे सवाल हम लेंगे जब हम कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशंस पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट था, कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस करवाए। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट रोटेशंस का, सपोज 60% हमने रोटेशंस कर लिया, 60% ऑफ द रोटेशंस कंप्लीट हो गया, 40% अभी बचा हुआ है, और सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं जो अभी हम लोग बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। उसमें प्योर रोलिंग का कांसेप्ट होगा, एचसी वर्मा, तो वो पूरा सॉल्व करवाएंगे। अभी तक तुम लोग 62 63 तक कर सकते हो, उसके बाद वाला जो है आगे हम लोग करेंगे। कंबाइंड 70s ऑनवर्ड्स में एचसी वर्मा में बड़ा अच्छे सवाल है, 70s लेके 89 तक 88 तक। और एचसी वर्मा में एक सवाल है जो मेरा फेवरेट सवाल है, सॉल्व एग्जांपल में, जो मैं सोच रहा था करवा दूं बट तुम लोग अभी बहुत पढ़ लियो। तो बच्चों एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत हम लोगों के चमकता है। एक रोटेट कर रहा ओमेगा 1 से, और एक दूसरा डिस्क है ये रोटेट कर रहा कुछ ओमेगा 2 से, ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है ना? अब दोनों डिस्क का रोटेट कर रहा है, इसका सपोज रेडियस r1 है, इसका रेडियस सपोज r2 है। अब दोनों का डायरेक्शंस मान लो डायरेक्शन सेम ही दे दिया, एक ऐसे रोटेट कर रहा है, एक सपोज ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है? क्लियर? अब अगर सपोज ओमेगा 1 r1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 r2 है, तब तो ये पॉइंट पे रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी, क्योंकि इसका लीनियर वेलोसिटी इसका लीनियर वेलोसिटी टच भी करा दी तो रिलेटिव स्लिपिंग, तो कोई मोशन में चेंज। बट मान लो कि ओमेगा 1 r1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2 r2, ओमेगा 1 r1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन ओमेगा 2 r2, तो क्या हो जाएगा, इसका स्पीड ज्यादा है, इस पॉइंट का कम है, तो क्या होगा, इसका ये स्लो डाउन होगा, ये बढ़ेगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इस पे लगेगा फ्रिक्शन इधर, और इस पे लगेगा फ्रिक्शन इधर, इसका एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, और ऐसा होगा कि ओमेगा 1 डैश इनटू r1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 डैश r2, जब इक्वल हो जाएगा तो फिर फ्रिक्शन सीरीज हो जाएगा। तो ये निकालना ओमेगा 1 डैश क्या होगा, ओमेगा 2 डैश क्या होगा, ठीक है? ये सब निकालना है।
और इसमें अच्छी बात ये है बच्चों, सबसे अच्छी बात इस सवाल में, मतलब जो सीखने वाली चीज है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं अप्लाई किया गया। तो क्यों नहीं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, ये सोच के ना पहले तो सॉल्यूशन सेक्शन में हम देखना, ट्राई करना, समझ में जितना आता है, देन एंगुलर इंपल्स से सॉल्व होगा। एंगुलर इंपल्स का लास्ट सवाल आएगा, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कंबाइंड ट्रांसलेशनल रूट्स, तो एक अलग फेज होगा, अलग लेवल होगा वो, और बहुत अच्छा होगा। तो तुम लोग एकदम पीक पे हो अभी जेई के प्रिपरेशन, सबसे टफ चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है। आशीष टेंशन नहीं ना, बाय बच्चों।